ओम शांति। आज 17 अक्टूबर है। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। बाबा बोलते हैं कि अपनी उन्नति करनी है, अपना जो पुरुषार्थ करते रहना है, उसमें अपने अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाते रहना है। बाबा के ज्ञान को सदा अपना और दूसरों का कल्याण ही करते रहना है। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? उत्तर है उसका, ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। बाबा बोलते हैं कि स्वभाव इतना मीठा हो कि सामने वाला व्यक्ति भी क्रोध में रहे तो वो भी निर्मल हो जाए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। बाबा बोलते हैं कि कभी भी क्रोध में अगर कभी भी हम किसी को क्रोध से देख भी लें तो भी नुकसान हो जाता है। क्रोध से बातें हम करते हैं तो भी हमको नुकसान हो जाता है। सर्विसबुल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा बोलते हैं जो बाबा के गोडली बच्चे हैं उनमें क्रोध मात्र का भी उसमें नहीं होना चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। बाबा बोलते हैं जो बच्चे क्रोध के कारण जो भी कार्य करते हैं, क्रोध में रहते हैं, उनमें विघ्नों के क्षण आते रहते हैं, विघ्न रूपी माया आती रहती है। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए ये ख्याल न आए कि नौकरी छोड़कर ये सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर ये सर्विस भी ना करें तो बोझ चढ़ेगा। कहते हैं ना कि अगर चलो मैं एक के साथ दो दो काम कैसे करूं, तो चलो ठीक है वो सर्विस छोड़ दो तो ये बाबा की सर्विस करे। तो बाबा ने पहले भी कहा है अपने महावाक्यों में कि कमल के समान बनना है, कीचड़ में रहते हुए कमल के समान रहना है। मतलब अपने कर्म को, है ना, जो अपने सार्थक कर्म है उसको भी करते रहना है और बाबा के ज्ञान को भी दूसरों तक पहुंचाते रहना है। धारणा के मुख्य सार हैं, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। थक कर बैठ नहीं जाना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। बाबा बोलते हैं कल्याण का जो सर्विस जो हम कर रहे हैं, जो बाबा के ज्ञान को हम दूसरों के लोगों को तक पहुंचा रहे हैं, उसका शौक रखना है ना। जितना हम इंटरेस्ट होता है कि हम चीज़ें शौक से करते हैं तो वो हमको बर्डन नहीं लगती है, हमें ना, हमको भारीपन नहीं लगता है, तो हम अच्छे से उसको कर पाते हैं। थक कर नहीं बैठना है। सेकंड क्या बताया बाबा ने, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो को रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। किसी भी हाल में विघ्न रूप नहीं बनना है। बाबा बोलते हैं हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि जिससे ये लग रहे कि ये तो बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान में चलते यही रहते ही माया के अधीन होते वैसे कार्य कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, है ना। जैसे कि माता पिता के बच्चे जो होते हैं उनका अगर बच्चों का स्कूल में रिपोर्ट कार्ड आता है, कॉलेज में रिपोर्ट कार्ड अगर ख़राब आता है तो उसमें किसकी बदनामी होती है ना, माँ बाप की होती है ना। इसी में ही बताते हैं कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारे बाप को नुकसान और उसका नाम खराब हो, है ना, उसमें कोई भी विघ्न ना आए, है ना। कोई भी कहते हैं कि किसी भी रूप में हमको विघ्न रूप नहीं बन रहा है, हमको शक्ति स्वरूप बन रहा है, हमको कल्याण की भावना रखनी है, ऐसा बाबा ने बताया है। आज का वरदान है, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भाव। बाबा क्या कहते हैं, बाप की ही याद छत्र छाया है। जितनी याद में रहते हैं उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। देखो बाबा ने बोल दिया यहाँ पे कि अगर आप मेरी छत्र छाया में हो, अगर आप कल्याण की भावना रखते हो, मेरे कर्मों पे चलते हो, तो सदा सेफ रहोगे। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। तो हमारी जो बाबा बताते हैं कि बाबा का एक प्रोटेक्टिव लेयर है। छत्र छाया यहाँ पे क्या बताया कि जो माया है, इस संसारी रूपी माया, जैसे ही इस प्रोटेक्टिव लेयर और छत्र छाया से बाहर निकलेंगे तो माया हमको अपने आगोश में ले लेती है ना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उस पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई भी हिम्मत नहीं अंदर आने की, है ना। बाबा बोलते हैं अगर बाबा की छत्र छाया में रहोगे, बाबा के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे, है ना, तो इसमें किसी की भी हिम्मत नहीं है कि आपको विचलित करे, आपको परेशान करे।
लेकिन यदि यकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार, है ना। माया इतनी होशियार है कि आपको उस छत्र छाया से बाहर निकालने की भी कोशिश करती है। इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। आज का स्लोगन है, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। कहते हैं बाबा कि इस शरीर रूपी में रहते हुए अशरीरी बनने का प्रयास करना है, अपने आप को आत्म समझना है, अपने आप को आत्म बल समझ के अपना कल्याण की भावना करते हुए कि जब अगर समाप्ति का समय नज़दीक आए तो उसमें भी हमको कोई परेशानी ना हो, है ना। तो ये बोला है बाबा ने, फिर से बताता हूँ स्लोगन, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। ठीक है, ओके। ओम शांति।